हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने रिसेंट कोई ब्लड टेस्ट कराया है और उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ज़्यादा होने की वजह से ये हमें बॉडी में किस तरीके से नुकसान कर सकता है, प्लस क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है और क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं कि फ्यूचर में ये आपको ना बढ़े। सबसे पहली चीज, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट होता है जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। ऑब्वियसली जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में बॉडी खुद रिप्रोड्यूस करती है, तो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है अपने सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उतना बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। इसका काम आता है ज्यादातर हमारे न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन में, जैसे विटामिन डी। जो विटामिन डी आपको धूप से मिल रहा है वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में जब तक आपकी बॉडी में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो बहुत सारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनका रिलीज होना भी कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जब बनता है तो उसके अलावा डाइट से भी हमें मिल जाता है और वो ओवरडू हो जाता है। यानी कि ऑलरेडी बॉडी ने जितना रिक्वायर है उतना प्रोड्यूस कर लिया और आपने डाइट से भी उसको इंक्लूड कर लिया। अब डाइटरी ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? सबसे पहली चीज, प्रोसेस्ड फूड्स। प्लीज कंसीडर जो भी आप प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, जो भी आप बेवरेजेस लेते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया गया है, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। या फिर बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड्स जैसे कि रिफाइंड मैदा, रिफाइंड शुगर्स, ये भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करती है। तो अगर बॉडी ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है और आप इस तरीके के डाइटरी सोर्सेज दे देते हैं तो भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से जो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल हाई नजर आता है। तो ये तो हो गया कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है और कैसे ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से नुकसान क्या होता है। पहली चीज, जब भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो बॉडी उसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी ही, और वो कोलेस्ट्रॉल जाके आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज आपके ब्लड सप्लाई को स्लो कर देती है और दिस कैन लीड टू अ हार्ट अटैक। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है बॉडी में तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयों के साथ साथ ब्लड थिनर्स भी चलाई जाती है, यानी कि आपका खून पतला हो जाए ताकि ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना आए और हार्ट अटैक ना आए। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप वो डिपोजिशन होने ही ना दें, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले तो जो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बॉडी में डिपॉजिट हो चुका है उसको कैसे डिसॉल्व किया जाए, यहाँ पर आपके डाइटरी मॉडिफिकेशंस काम आते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो बैलेंस डाइट आपकी बॉडी में बढ़ रही कोलेस्ट्रॉल को खुद बैलेंस कर लेती है। जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है वो, और जो कोलेस्ट्रॉल आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो, दोनों ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। तो बैलेंस डाइट इज रियली इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ डाइट से और दवाइयों से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेंगे तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। आपको एक्सरसाइज भी इंक्लूड करनी होती है। ये एक्सरसाइज जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड कोलेस्ट्रॉल है उसको मेल्ट डाउन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उससे जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल जम गया है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुपर फूड्स।
सुपर फूड्स के अंदर वो ऐसी चीजें जिनको खाने से आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड कोलेस्ट्रॉल मेल्ट होना शुरू हो जाए। इसमें सबसे अच्छा सुपर फूड है गार्लिक। आप कहेंगे गार्लिक तो वो फूड है जो हम डेली कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में, लेकिन इसके भी तरीके होते हैं। आपने अगर सब्जी बनाई और उसमें थोड़ा सा गार्लिक इंक्लूड किया तो वो शायद आपके लिए इनफ ना। जब आप गार्लिक को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो वो सुपर फूड कहलाएगा। अगर आप डाइट में गार्लिक को इंक्रीज कर लेते हैं तो जो फैट ऑलरेडी, जो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया है, वो मेल्ट होता है। दूसरे सुपर फूड में आता है जिंजर। ट्रस्ट मी, जिंजर हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इतना हेल्प करता है कि ऑलरेडी डिपॉजिटेड किसी भी तरीके का फैट बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाए। तो आप जिंजर ज्यादा इंक्लूड करें। तीसरा सुपर फूड आता है आंवला। आंवला विटामिन सी रिच है, इसीलिए फैट डिपोजिशन को कट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सुपर फूड है हल्दी। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होती है। वो आपकी बॉडी के सिस्टम को सर्कुलेट करने में, बैलेंस करने में हेल्प करती है। एंड क्योंकि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी ये काम करता है बाय रिलीजिंग सम इम्पोर्टेंट हार्मोन्स इन द बॉडी, एंटीऑक्सीडेंट्स और वो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो आप हल्दी को अगर मिल्क के साथ कंज्यूम कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं एंड दैट कैन हेल्प यू टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सुपर फूड है, वो है आपका नट्स एंड सीड्स। क्योंकि हमें हेल्दी फैट बढ़ाना है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, इसके लिए सबसे अच्छा टूल है कि आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करें। नट्स में आप आलमंड्स एंड वॉलनट्स, इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ साथ आप फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स, मेलन सीड्स, इन सब के कॉम्बिनेशन को सही अमाउंट पे अगर कंसीडर करते हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। अब क्योंकि आपको अपनी बॉडी में से फैट को डिप्लीट करना है तो आपको कुछ और ऐसे टूल्स यूज करने होते हैं जो हमारे डाइटरी रिसोर्सेज में इंक्लूडेड है, जैसे कि आपके वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है। जब हम फाइबर इंक्लूड करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कट करने में, यानी कि फैट को कट करने में हेल्प मिलती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स इंक्लूड करने से आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी डाइट में जब एक बैलेंस डाइट इंक्लूड कर रहे हैं, सुपर फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हैं और उसमें फ्रूट्स की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फ्रूट्स आपके दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी बैलेंस डाइट। फ्रूट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स कैन एक्चुअली हेल्प यू इन कंट्रोलिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो डेली का 2 टाइम का फ्रूट कंपोजिशन विल रियली हेल्प। ये तो हुई तब जब आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों के ब्लड रिपोर्ट्स में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल आया है और आपको उसको खत्म करना है, कम करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है और इसीलिए आपके लिए प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आया है तो आप अभी से अपनी केयर शुरू कर दीजिए और प्रिवेंशन के तौर पे ये सारे डाइटरी मेजर्स आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी प्रिवेंशन में बैलेंस डाइट के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल आपका अपने आप प्रिवेंट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है जो आपको अपने लिए डाइट में इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या हेल्पफुल लगा और कोई अगर क्वेरी है तो वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।